24 घंटे को किस तरीके से आपको मैनेज करना है। तो सबसे पहले जो है कि फर्स्ट स्टेप जो है दैट यू मस्ट हैव टू सेल्फ लव, सेल्फ केयर करनी है आपको। सेल्फ केयर में आप करेंगे कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, मसल स्ट्रेंथनिंग थेरेपी इसे कहते हैं, एज वेल एज जो है आपको आपके ब्रेन को भी ट्रेन करना है। ब्रेन को ट्रेन करने के लिए आप करेंगे क्या कि आपको डेली रूटीन में जो है डायरी लिखनी है। डायरी लिखेंगे उसमें कि आपको पूरा दिन का रूटीन किस तरीके से फॉलो करना है। उसके अंदर जब आप लिखेंगे तो एट दैट टाइम जब आप रात को सोने से पहले यू विल चेक द डायरी, तो आपको पता चलेगा कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो है कि आपने कहाँ पर अपना टाइम जो है वेस्ट किया है और कहाँ पर यूटिलाइज किया है। तो धीरे धीरे जो है कि आपका जो समय जो है वेस्ट जा रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपको जो टाइम टेबल बनाते हैं उसमें आपको स्टडी नहीं डालना है, आपको देखना कि आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। तो वो धीरे धीरे जब आप लिखना शुरू करेंगे और डायरी मेंटेन करेंगे तो आपका धीरे धीरे जो है वो टाइम कम हो जाएगा जो आप वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है कि ग्रेटिट्यूड थेरेपी। आप लोगों के अंदर जो है दूसरों को ग्रेटिट्यूड करना आना चाहिए। सबसे पहले आप नेचर को ग्रेटिट्यूड करेंगे, एज वेल एज आपके नेचर के बाद आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो है आपकी एग्जिस्टेंस जो है नेचर, पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स, क्योंकि नेचर जो है आपको ईटिंग चीजें दे रहा है, आपको सरवाइव करा रहे हैं, पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड टीचर्स जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बना रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या बनना है, उसके ऊपर सोचिए। फर्स्टली दैट यू मस्ट हैव टू मेक अ प्लान, फिर उसके ऊपर एक्शन डालना है। उसके लिए जो है कि आपको जो भी बनना है आप उसको बड़े से फ्रेम में लगाइए और सामने लगाइए। आप जहाँ भी रहते हैं आपको उसको देखना है। देखते देखते क्या है कि कॉन्शियसली आप उसको डेली देखेंगे, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में आपके वो चीज जाएंगी तो क्या होगा कि देखने से नहीं, आप उस पर एक्शन भी करेंगे। कि आपको सुबह देखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ सोचना जरूरी नहीं है। सोचना तो हो गया, आपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें डाल दी है, लेकिन उसके ऊपर आपको एक्शन भी लेना है। एक्शन किस तरीके से लेंगे कि आप यूटिलाइज करेंगे कि आपको देखना है कि डॉक्टर बनने के लिए मुझे ये स्टेप ट्रैक करने, क्लियर करने, तो उसके ऊपर जो है आप वर्कआउट करेंगे। इन 3-4 चीजों का आप ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ जो है कि आपको कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है जिससे आपको रिलैक्स मिलता है, माइंड में आपको रिलैक्सेशन मिलता है, वो आर्ट थेरेपी भी हो सकती है, म्यूजिक थेरेपी भी हो सकती है, स्पोर्ट्स भी हो सकती है। तो जो भी आपको करना है कि जिसमें भी आपका इंटरेस्ट और एरिया है उसके ऊपर आपको नियर अबाउट हाफ एन आवर जरूर टाइम स्पेंड करना है, ताकि जो है कि आप दोबारा से कल के लिए नहीं बूस्ट हो पाए। शाम को सोने से पहले जो है कि आपको हैबिट बनानी है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स ना पढ़ के आप जो है स्किल डेवलप करने की बुक्स पढ़ें। क्योंकि जब हम स्किल डेवलप करने की बुक्स जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली खुलता जाएगा। धीरे धीरे जो है कि आपके पास दैट यू मस्ट हैव 2 और 3 एटलीस्ट जो है स्किल्स डेवलप करने के लिए आपके पास बुक्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है आप किसी का भी नॉवल पढ़ सकते हैं, बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रतन टाटा का ही एक्सपीरियंस लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर उठाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर उनका पॉडकास्ट सुनते हैं या उनका कोई भी बुक जब आप पढ़ते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की पढ़ते हैं, तो आपको उनकी लाइफ का पूरा पार्ट समझ में आएगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से जो है कि आप जो है कि यूजलेस चीजें जो है फोन के ऊपर देखते हैं या इधर उधर गप्पे लड़ाते हैं, तो वो टाइम जो है आपका कम होगा। तो लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको अपने माइंड को डस्टबिन नहीं बनाना है। डस्टबिन किस तरीके से बनता है, कोई भी आता है और कुछ भी कह के चला जाता है। कह जाते हैं ना सभी कि उस चीज को आपको रोकना है कि कोई भी आपको कहता है कि नालायक है, बुद्धू है, ठीक है, और किसी की बातें की दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग और दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो कोई भी ऐसी बातें जब आपको कहता है तो दैट उसी वक्त आपको ने स्टॉप कर देना है कि बिल्कुल यहीं पर रुक जाइए। क्योंकि जिस तरीके से हम रूम के अंदर डस्टबिन होता है तो कुछ समय के बाद जो है वहां पर स्मेल जो है बैड हो जाती है। इसी तरीके से कि कोई आपको तो 1 सेकंड में आपके माइंड में कुछ बात डाल के चला गया, लेकिन आप उसे भूलते नहीं है। क्या भूलते हैं? नहीं भूलते ना। तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि आप अपने माइंड को डस्टबिन नहीं बनने देंगे। कोई भी आपसे रिलेटेड कोई बात नहीं है, आपके पॉजिटिविटी के लिए कोई बात नहीं है, तो आप उसे वहीं पर रोक देंगे। क्योंकि
बात अगर बार बार आपके माइंड में चलती रहेगी तो आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। साथ साथ जो है कि आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जरूर करनी है, क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी आती है, एज वेल एज हमारी कंसंट्रेशन पावर जो है वो भी इम्प्रूव होती है। यही मैं बेसिक बातें आपको कहना चाहती हूँ और इसी के साथ थैंक यू सर।